अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे कि हम छोटे यूट्यूबर ही अच्छे हैं। हमारा किसी बड़े यूट्यूबर से कोई मुकाबला नहीं है। कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि हम अपनी पब्लिसिटी के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, हैशटैग लगा रहे हैं कासिम का और अवैस का। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारे चैनल का मकसद है सच दिखाना। ये ठीक है, रोज़गार ठीक है यूट्यूब का, यहाँ से सब लोग रोज़गार हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये अब इंसान की मर्ज़ी है कि इसको हलाल तरीके से कमाए या हराम तरीके से। आप लोग बखूबी समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम अवैस साहब से यही सवाल करेंगे कि आपका अभी कुछ दिनों पहले एक और वीडियो आया है, उसमें आपने काफ़ी बातों को मिक्स किया है। हम इस वीडियो में आपकी उन बातों को शामिल करेंगे, आपके उन वीडियो के हिस्सों को शामिल करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आप हमें बताएं कि आप बातों को क्यों मिक्स कर रहे हैं, अहादीस को मिक्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ बातों को, जो बातें कहीं पर सुनी भी नहीं हैं किसी ने। इस चैनल को देखने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं उर्दू टीवी 22। यही दौरे फितन है जिसका जिक्र किया गया है अहादीस में, और हम इसी दौर में रह रहे हैं। सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है। हम तो कोशिश करेंगे कि सच दिखाते रहें आपको, लेकिन अभी जो कल का वीडियो है हमारा, उसमें हमने एक ख्वाब के बारे में बताया है आपको। हमारी टीम के एक मेंबर को वाकई ख्वाब में इशारा मिला है इन दोनों के बारे में कि कासिम और अवैस दोनों ही झूठे हैं और बयानात को बदल कर उम्मत को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं और तरह तरह के लोगों ने हमें कमेंट्स में बताया है ये कौन सा ख्वाब है, ज़रा बताएं। इस तरह बड़ी बातें की हैं लोगों ने, लेकिन हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हमारा काम है सच दिखाना। हमें जो मर्ज़ी कहें, बुरा भला कहें, जैसे मर्ज़ी कहें, आप सबको खुली इजाज़त है। हम किसी का कोई कमेंट डिलीट नहीं करेंगे। हमें खुलकर आप कहें जो कहना है। अवैस साहब से हम ये पूछेंगे कि कासिम साहब कहते हैं कि मेरे ये ख्वाब हैं और ये कुछ होने वाला है, ये दिखाया जा रहा है। चलें ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि कासिम को हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उसकी बातों से कि वो मुस्तकबिल में नाउज़ुबिल्लाह इमाम मेहदी हो सकता है और वो ग़ज़वा हिंद को लीड कर रहा है। आपसे हमारा ये सवाल है कि आप हमें इसका जवाब दीजिए अपने वीडियो में कि कैसे आप उम्मत को गुमराह कर सकते हैं, जबकि आप कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं, लेकिन आप ये भी कहिए कि वो ख़ातिमुल अंबियीन हैं। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप बताइए, आप मत गुमराह करें उम्मत को। हमें आपसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी जो बातें हैं, आपके बयानात, आप उनको मिक्स करते हैं, अहादीस को मिक्स करते हैं और मतलब निकालते हैं, अजीब सा मतलब निकालते हैं ताकि लोगों में गुमराही फैले। हम आपसे दोबारा यही कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कुर्बे क़यामत में रूह ज़मीन पर बदतरीन जो मखलूक होगी वो उलमा कराम होंगे, ऐसे जो अपने मतलब के लिए दीन को इस्तेमाल करेंगे। अब आप अगर अक्लमंद हैं तो आप ख़ुद ही समझ जाएं कि ये बयान किसके लिए सही फिट होता है। अब हम आपको दिखाएंगे अवैस साहब का हालिया बयान और एक उनका पुराना बयान है, इनको मिला के हम आपको दिखा रहे हैं। अवैस साहब, आप कैसे कह सकते हैं अल्लाह ने कहा पहाड़ों को, आसमानों को और इंसानों को कि ये ज़िम्मेदारी लो, उन्होंने कहा कि हमारे बस का काम नहीं है। ये ज़रा बताइए कि ये आपने बातें कहाँ से सुनी, हवाला दीजिए। अगर आप सही आलिम दीन हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं, बड़ा इश्क है आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर आप ये भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से मेहदी आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इस कासिम लाहौरी को मेहदी बना रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रही आप क्यों बातों को
بدلتے ہیں اور ان چیزوں کو مکس کر کے گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں امت مسلمہ کو، کیوں نہیں سچ بتاتے؟ ہمیں آپ سے یہ سوال ہے اور اس کا آپ جواب دیجئے، ہم آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ہی بیانات کو شامل کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کچھ کہا ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان سے یہ امانت کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ معزول کر دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور لاکھوں سال شاید یا ہزاروں سال جتنے بھی ہو گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ حق ادا نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہی وہ امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمانوں پہ رکھی۔ تم میرے امانت سنبھال سکتے ہو نظام میں؟ اللہ کا نظام پوری دنیا پہ قائم رکھ سکتے ہو؟ آسمان، 7 آسمان جن کی بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے فیچرز بتائے ہیں، وہ نہیں اٹھا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کو کہ تم اٹھا سکتی ہو، نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کہا، پہاڑوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمیں اس سے دور رکھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، اس کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود عرش پہ بلا کر مہمان نوازی کی۔ اللہ تعالیٰ میری نسب میں سے ایک ایسے شخص کو نہ کھڑا کر دے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ عربوں پر حکومت کرے گا۔ دوسری روایات مختلف 3-4 ہیں، میں ان کو مکس کرتا ہوں اور آپ کو ایک سمری بتاتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث، مسند احمد بن حنبل کی میرے پاس روایت پڑی ہوئی ہے، ابو داؤد کی ہے، ترمذی شریف کی ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت کے قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہتا ہو، یعنی آخری دن ہو قیامت کا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا، اور میری نسب میں سے یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو ایسے بھر دے گا، عدل و قسط سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں۔ So we are looking for someone named Muhammad bin Abdullah, and that someone must be Hashimi or Sayyid, meaning he must be from the lineage of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is one person with these signs. The Mahdi could be this person, and the name of the person is Muhammad Qasim. There are a lot of signs that fall true on him, so I can say that he's a very, very, very solid candidate for Mahdi. So, a very important sign. Why would we consider someone to be Mahdi, that he could be Mahdi? That I already said, he must have something that we could identify him from. And in the case of Muhammad Qasim, he does hear Allah subhanahu wa ta'ala's voice in his dreams. Also, he has seen Prophet Muhammad, the final Prophet sallallahu alaihi wasallam, several hundred times in his dreams. ہمارا کام تھا امت مسلمہ کو سچ دکھانا۔ یہ اب آپ لوگوں پر ہے کہ آپ لوگ کس پر یقین کریں، سچ کی طرف آئیں گے یا جھوٹ کی طرف، یہ آپ لوگوں پر ہے۔ ہم نے تمام ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھایا ہے کہ امام مہدی کے تصور کو کس طریقے سے بدل دیا گیا ہے اور امت مسلمہ کے ذہن کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اس قاسم کو نعوذ باللہ امام مہدی سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یہ امام مہدی ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اویس صاحب، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم انتظار کریں گے آپ کے جواب کا۔ ہمیں آپ نے جواب دینا ہے، کیا ہم نے سچ بولا یا جھوٹ؟
सच और झूठ वाज़े होता नज़र आ रहा है तमाम उम्मत को। दोबारा से हम कहेंगे कि हमारा मकसद है यहाँ पर आपको सच दिखाना और झूठ की नफ़ी करना। अब ये आप लोगों पर है कि आप लोग हम पर यकीन करते हैं या इन पर जो इस वक्त इमाम मेहदी के असली तसव्वुर को बदल रहे हैं। हम दोबारा से उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको ये हमारी मज़ीद छोटी सी कोशिश पसंद आएगी। आपकी राय अच्छी लग रही है, मुख्तलिफ़ बयानात आ रहे हैं, हम किसी को रिमूव नहीं करेंगे यहाँ से। तमाम के बयानात इसी चैनल पर रहेंगे हर वीडियो पर। आप सबका शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखिएगा, अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा, झूठों से बचें, शुबदेबाज़ों से बचें। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमा, आमीन। आप सबका शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू TV 22 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सबको बताइएगा। शुक्रिया।